नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। स्टैटिक जीके का जैसा आपको पता होगा, स्टैटिक जीके हमारा सीरीज चल रहा है। तो मैंने इससे पहले 6 चैप्टर करा चुके हैं। अगर ये आप वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ओके, आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए, पहले नंबर पे हमारा क्या आता है? पहले नंबर पे हमारा आता है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। यूएनओ आपसे पूछा जाए यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय है, यूएसए। ओके, आपसे पूछा जाए स्थापना कब हुआ यूएनओ का? यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखते हैं। देखिए, 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पेट 2021 में यहाँ से क्वेश्चन बने थे। 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। देखिए, शामिल देश कितने हैं? 193 शामिल देश, 193 देश शामिल है। अंतिम देश कौन सा है? दक्षिण सूडान है। दक्षिण सूडान अंतिम देश है। आगे, यूएनए के वर्तमान महासचिव कौन है? यूएनए के वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। प्रथम महासचिव पूछा जाए, प्रथम यूएनए के प्रथम महासचिव कौन है? ट्रिगविली। कौन है? ट्रिगविली प्रथम महासचिव हैं। यूएनए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आप इसका स्थापना याद करेंगे, स्थापना कब हुई थी, और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं। आगे हमारा है बहुत ही महत्वपूर्ण WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आपसे पूछा जाए WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय है जिनेवा। कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय है। ओके, आगे देखते हैं। स्थापना कब हुआ? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखते हैं। वर्तमान महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। कौन है? डॉक्टर टेड्रोस वर्तमान महानिदेशक हैं। ओके, आगे देखते हैं। उप महानिदेशक कौन है? उप महानिदेशक सौम्या सोमनाथ हैं। कौन है? सौम्या सोमनाथ उप महानिदेशक हैं, महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखते हैं। सदस्य देश की संख्या कितनी है? 193। इसमें भी 193 देश सदस्य हैं। अभी हाल ही में देखिए, गुजरात में जामनगर में खोला गया है सेंटर। कौन सा? ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। ये WHO के द्वारा जामनगर गुजरात में अभी हाल ही में ओपन हुआ है। आगे देखते हैं। आगे हमारा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? कौन सा है? यूनेस्को। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को है। ओके, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पूछा जाए आपसे। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। कहाँ पे? पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। स्थापना इसका कब हुआ? इसकी स्थापना हुई है 16 नवंबर 1946 में। इसकी स्थापना हुई है। कब हुई है? 16 नवंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई है। सदस्य देश इसमें भी 193 देश सदस्य हैं। ओके, आगे देखते हैं। आगे हमारा है, देखिए क्या है। सबसे पहले भारत का विरासतों को शामिल किया गया था यूनेस्को में। सबसे पहले भारत के विरासतों को शामिल किया गया था। कौन से थे? 1983 में। देखिए, 1983 में अजंता की गुफा को, एलोरा की गुफा को और ताजमहल, ये तीनों एक साथ 1983 में शामिल हुए थे। वर्तमान में कितने विरासत हैं? 40 विरासत हैं। कितने हैं? 40 हैं। ओके, हाल ही में शामिल भारतीय स्थल कौन सा है? काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। कौन सा? काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जो कि तेलंगाना में है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे है भारत में कितने स्थल हैं? 40 स्थल हैं। 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित, मिला के कितने हुए? 40 पूरे भारत में स्थल हैं। ओके, आगे देखते हैं। आगे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे क्या है? आगे हमारा है सार्क। आपसे पूछा जाए सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। स्थापना पूछा जाए तो स्थापना कब हुआ? 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई। ओके, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आपसे इसका मुख्यालय पूछा जाता है तो कहाँ हुआ? कहाँ है इसका मुख्यालय? काठमांडू में इसका मुख्यालय है।
ओके। आपसे पूछा जाए कि सदस्य देश की संख्या कितनी है। सदस्य देश की संख्या है 8। कितनी? 8 सदस्य देश की संख्या है। ओके। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये सब सार्क के सदस्य देश की संख्या है। अफगानिस्तान 2007-2008 में शामिल हुआ। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि भारत के पड़ोसी देश सब सार्क के सदस्य हैं। ओके। सिर्फ किसको छोड़कर? चीन और म्यांमार को छोड़कर सब पड़ोसी देश ही हैं भारत को साथ लेकर। ओके। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ये 8 देश सार्क में शामिल हैं। ओके। चलिए आगे देखते हैं कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है हमारा। आगे हमारा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसको दुनिया का पुलिसकर्मी कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए दुनिया का पुलिसकर्मी किसे कहा जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसकर्मी कहा जाता है। इसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं देखते हैं। एक यूएसए, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। यूएसए, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन, ये 5 देश इसमें शामिल है। इन 5 देश के पास वीटो शक्ति पावर है। ओके। वीटो पावर इन सबके पास है। ओके। आगे देखते हैं। आगे हमारा हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं और बनने की चांस भी हो सकती है। ओके। न्यायाधीशों की संख्या इसमें होता है 15 न्यायाधीश। ओके। कितने? 15 न्यायाधीश होते हैं। हर साल 1/3 सेवानिवृत्त होते हैं। हर साल कितने? 1/3 सेवानिवृत्त होते रहते हैं। ओके। आगे देखते हैं। न्यायाधीशों की कार्यकाल कितनी है इसमें? न्यायाधीशों की कार्यकाल 9 वर्ष। कितनी? 9 वर्ष न्यायाधीशों की कार्यकाल होती है। इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में इसकी स्थापना हुई। आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो वो हुई थी 1945 में। कब? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं। आपसे पूछा जाए कि पहले भारतीय जज कौन थे, वो थे बेनेगल रामाराव। कौन? बेनेगल रामाराव पहले भारतीय जज थे। मुख्यालय कहाँ है इसका, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुख्यालय पूछा जाता है तो मुख्यालय कहाँ है उसका? द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। कहाँ पे? द हेग पीस पैलेस में है। ओके। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखते हैं। आगे है हमारा IMF। हम इस वीडियो में सब अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन को लिए हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। ओके। चलिए तो देखते हैं अपना IMF इसका देखिए मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। ओके। IMF का पूरा नाम मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। ओके। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सदस्य देश की संख्या 190। कितने? 190। आखिरी देश कौन सा है? इंडोरा। आखिरी देश कौन सा शामिल हुआ है? इंडोरा। ओके। आपसे पूछा जाए IMF का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में IMF का मुख्यालय है। कहाँ पे? वाशिंगटन DC में IMF का मुख्यालय है। ब्रिटेन वुड सम्मेलन 1944 से IMF की स्थापना हुई थी। ओके। आगे देखते हैं। आगे है हमारा वर्तमान में अध्यक्ष या महासचिव कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष या महासचिव कौन है? क्रिस्टलिना। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिया। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिया वर्तमान में महासचिव है। इसका क्या काम है? भुगतान संतुलन की समस्या पर सदस्य देशों की आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका काम है। ओके। IMF का SDR विशेष आहरण अधिकार। देखिए IMF की मुद्रा कौन सी है? SDR है। ओके। तो यूएसए डॉलर, जापान येन, पाउंड इंग्लैंड, यूरो यूरोपीय संघ, युआन या रेमनबी चीन। ओके। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखते हैं। आगे है हमारा WTO। ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके। विश्व व्यापार संगठन। इसका पुराना नाम क्या था? गेट। इसका पुराना नाम गेट। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रस्ट एंड ट्रेड्स इसका पुराना नाम था। 1947 में 23 देशों का समूह
रह चुका था। ओके, 23 देशों का समूह रह चुका था। WTO की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1995 में। इसकी स्थापना हुई कब हुई? 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई। आपसे पूछा जाए WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ पे? जिनेवा में WTO का मुख्यालय, इसका भी जिनेवा में ही है। सदस्य देश कितने हैं? 164 सदस्य देश हैं। लास्ट कौन सा है? लास्ट अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान लास्ट देश है। आपसे पूछा जाए WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है जिनेवा में। पूछा जाए स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई। ओके, आगे देखते हैं। आगे हमारा कौन सा है? नाटो। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। नाटो देखिए, नाटो से पूछा जाए मुख्यालय कहाँ है, तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। कहाँ पे? ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। पूछा जाए स्थापना कब हुआ? स्थापना 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 30, मतलब 30 देश इसमें शामिल है। कितने? 30 देश। ओके, नाटो में। आगे क्या है हमारा, देखते हैं। रेड क्रॉस संगठन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। रेड क्रॉस संगठन स्थापना किसने किया था? स्थापना किया था हेनरी ड्यूनेट। ओके, हेनरी ड्यूनेट को पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1901 में। हेनरी ड्यूनेट को पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह संस्था 3 बार नोबेल पुरस्कार पा चुकी है। कौन? यह संस्था 3 बार नोबेल पुरस्कार पा चुकी है। कब कब? 1917 में, 1944 में, 1963 में। रेड क्रॉस को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है 3 बार। आपसे पूछा जाए रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई, तो हुई 8 मई को रेड क्रॉस की स्थापना हुई। कब हुई? 8 मई को रेड क्रॉस की स्थापना हुई। आपसे पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आप बता देंगे कि इसका मुख्यालय जिनेवा में। इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। कहाँ? जिनेवा में इसका मुख्यालय भी है। आपसे पूछा जाए कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। आप इसको रेड क्रॉस है ऐसे करके ऐसे कर लेंगे, कितना बन गया? 8 बन गया। आप याद कर सकते हैं 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। आगे हमारा है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। मुख्यालय कहाँ है इसका? पूछा जाता है मुख्यालय कहाँ है। इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मुख्यालय ज़्यादातर पूछे जाते हैं और स्थापना पूछा जाता है कि कब स्थापना हुई। ओके, तो आप बताएंगे स्थापना इसका कब हुआ। इसका स्थापना 29 अक्टूबर 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 29 अक्टूबर 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं। आगे है हमारा, देखिए ये पूछा जाता है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। वो मनाया जाता है 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखेंगे कब मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बने हुए हैं क्वेश्चन। ओके, 1 मई को कौन सा दिवस? मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। ओके, आगे देख कौन सा है? वर्ल्ड बैंक। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। ओके, पूछा जाए मुख्यालय कहाँ है इसका? वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। कहाँ है? वाशिंगटन DC में। स्थापना 1944 में बेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में हुई थी। कब हुई थी? 1944 में बेटन वुड कॉन्फ्रेंस में हुई थी 1944 में। वर्ल्ड बैंक का स्थापना। ओके, आगे देखते हैं। आगे है हमारा ब्रिक्स। क्या? आगे है हमारा ब्रिक्स, बहुत ही महत्वपूर्ण। ब्रिक्स से भी क्वेश्चन बने हैं। तो इसका स्थापना कब हुआ? इसका स्थापना 2008 में ब्रिक के नाम से हुआ था। 2008 में ब्रिक के नाम से 1 2 3 4 देश ही थे, ब्रिक के नाम में हुआ था। 16 जून 2009 को ब्रिक्स हुआ। क्या? 16 जून 2009 को ब्रिक्स हुआ। देखिए ब्रिक्स BRICS ब्रिक्स, तो इसमें देश के नाम है। ब्रिक्स से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चीन और S से साउथ अफ्रीका। देखिए साउथ अफ्रीका कब जुड़ा? 16 जून 2009 को साउथ अफ्रीका जुड़ा, क्योंकि इसके पहले ब्रिक था। ओके, ब्रिक मतलब ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, ये 4 ही थे। बट 16 जून 2019 को
साउथ अफ्रीका ऐड हुआ तो नाम हुआ ब्रिक्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ब्रिक्स सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ था? ब्रिक्स सम्मेलन 2021 हुआ था इंडिया में। कहाँ हुआ था? इंडिया में। ब्रिक्स सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ था? चीन में हुआ। और ब्रिक्स सम्मेलन 2023 वाला कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में होगा। ओके, BRICS। देखिए इंडिया का 21 में हुआ, 22 में हुआ चीन वाला, फिर साउथ अफ्रीका 23 में, फिर 24 में कहाँ होगा? ब्राजील में, फिर रूस में, फिर इंडिया, ऐसे ही चलता रहता है। ओके, आप ऐसे याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ओपेक, ओपेक भी बहुत महत्वपूर्ण है। ओपेक से पूछा जाता है आपसे। तो ओपेक देखिए, ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों की समूह 2018 तक संख्या 14 थी। ओपेक में पेट्रोलियम निर्यातक देशों की समूह 2018 तक कितनी संख्या थी? 14 थी। बट कतर बाहर निकल गया तो वर्तमान में कितने हैं? 13 संख्या है, 13 देशों की संख्या है ओपेक में। ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओके, पेट्रोलियम निर्यातक देशों की समूह संख्या 2018 तक संख्या 14 थी, बट कतर बाहर हो गया तो वर्तमान में 13 बचे हुए हैं। ओके, आगे देखते कौन कौन से 13 हैं। देखिए सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, अंगोला और UAE, नाइजीरिया, लीबिया, गबोन, गांगो, गिनी, वेनेजुएला, ये सब 13 देश बचे हुए हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पूछा जाए ओपेक की स्थापना कब हुई? ओपेक की स्थापना सितंबर 1960 में ओपेक की स्थापना हुई। कब हुई? सितंबर 1960 में। मुख्यालय पूछा जाए ओपेक का? वियना। कहाँ पे? वियना इसका मुख्यालय है। वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ओके, इसका मुख्यालय वियना में है। आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ, यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो लानोस स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पे? लानोस स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? 23 जून 1893 में इसकी स्थापना हुई। महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाए ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय पूछा जाए इसका वो कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है लानोस स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। चलिए आगे देखते हैं। ADB एशियाई विकास बैंक। ओके, ADB एशियाई विकास बैंक पूछा जाता है आपसे। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई ADB। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मुख्यालय पूछा जाए मनीला, फिलीपींस की राजधानी में मनीला में इसकी मुख्यालय है। किसकी? ADB की मुख्यालय मनीला में है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 10 सदस्य देश की संख्या है। 10 है ना, बट इसमें भारत शामिल नहीं है। क्या? भारत इसमें शामिल नहीं है। आसियान के 10 सदस्यों की संख्या 10 है, भारत शामिल नहीं है। स्थापना कब हुआ? 8 अगस्त 1967 इसको स्थापना हुई। 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, मुख्यालय जकार्ता में है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसकी मुख्यालय है। सदस्य देशों के नाम देख लीजिए। 10 सदस्य देशों के नाम क्या क्या हैं? कौन कौन से हैं? थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, फिलीपींस, लानोस और सिंगापुर। ये 10 सदस्य देश हैं। किसके? आसियान के। आपसे पूछा जाए आसियान की मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता में है आसियान का मुख्यालय। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, वहीं पर इसकी मुख्यालय है आसियान की। ओके, तो बस इस क्लास में इतना ही था। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रमुख संगठन है वो हम आपको इस वीडियो में करा दिए हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा अगला टॉपिक कौन सा होगा वो भी देख लेते हैं। हमारा अगला टॉपिक होगा, देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या है? मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। पॉलिटी में से लिया गया है। क्या? मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।